उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि। घर में जो 3 गिलास मिले थे उन गिलास को भी जब्त किया फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कि दरभंगा का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता सफ़ीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि, वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 गिलास मिले थे उन गिलास को भी जब्त किया फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके एसआईटी ने वहाँ पर इस कांड का उद्भेदन किया। और इसी तरह से एक सारण में घटना हुई थी जो कि तथाकथित रूप से एक बेहद निजी मामले के कारण, आपसी संबंध के कारण घटना हुई थी, जो रसूलपुर के थानाडीह में, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसमें भी मुख्य अभियुक्त को हमने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसने अपना पूरा अपराध कबूला और उसमें सारी बातें पता चली हैं। और इसमें अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन, जिसके पिता संतोष राम थे, अंकित कुमार पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर के रहने वाले थे और इन्होंने भी सारी बातें अपनी कबूल ली हैं। इनके हाथ पर धारदार हथियार से बने जख्म मिले, तो उसको भी सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। खून लगे हुए कपड़े मिले हैं, एफएसएल की जांच हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी छपरा वाले कांड में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई है, अभी वो वहाँ बरामद नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परतापूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला हो, कैसा भी जटिल मामला हो, सारी टीम बना करके, फॉरेंसिक एविडेंस है, लोगों का बयान है, क्लू है, सीसीटीवी है, मोबाइल फुटेज है, और जो भी पुलिस के जांच के तरीकों के आधार पर हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं।